My name is Tanvi and welcome to my YouTube channel Tanvi Diaries. गणेश चतुर्थी बस 22 अगस्त को आ ही गई है और आप में से काफी लोग तो गणेश जी के स्वागत की तैयारियों में जुट भी गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के चलते ये तैयारियां कुछ अलग तरीके से होने वाली हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। जैसे कि मेरे घर में हर साल स्थापना से लेकर विसर्जन की पूजा पंडित जी कराते हैं, लेकिन इस बार हम ये सब खुद ही करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश जी की पूजा में किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि मेरे वो सभी व्यूअर्स जो पहली बार खुद से पूजा करने वाले हैं या फिर जिनका मन है कि गणपति जी को इस बार घर पर लेकर आएं, लेकिन खास आइडिया नहीं है कि क्या करना है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं मूर्ति सिलेक्शन कैसे करनी है इसके बारे में भी बात करूंगी और उनकी स्थापना और पूजा कैसे करनी है इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मूर्ति सेलेक्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। गणेश जी की मूर्ति आपको आसानी से मार्केट में जो पूजा सामग्री की शॉप्स होती हैं वहां पर मिल जाएंगी, और या फिर रोड साइड आपको काफ़ी सारे पंडाल मिल जाएंगे जो कि बेहद खूबसूरत मूर्तियाँ रखते हैं। आप अपनी पसंद की जितनी छोटी या जितनी बड़ी आप चाहते हैं वो अपने श्रद्धा अनुसार ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि मूर्ति जो है वो मिट्टी की होनी चाहिए, पीओपी की नहीं, क्योंकि एक तो वो इको फ्रेंडली है और मिट्टी का पूजन हमारे शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया। और दूसरी लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गणेश जी की मूर्ति में सूंड किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में या राइट में। जो लेफ्ट डायरेक्शन वाले यानी कि बाएं डायरेक्शन में सूंड वाले गणेश जी होते हैं उन्हें हम वक्रतुंड बोलते हैं, और उन्हीं की स्थापना की जाती है घर में, उन्हीं की पूजा हम गणेश चतुर्थी पर करते हैं। जो राइट सूंड वाले गणेश जी होते हैं उन्हें सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है, और इनकी पूजा ज़्यादा तौर पर मंदिरों में ही होती है। और अगली चीज़ हमें ये देखनी है कि मूर्ति में उनकी आंखें खुली हैं और वो बैठी हुई पोजीशन में है, यानी कि विराजमान है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रख के हम गणेश जी की मूर्ति घर पर लाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि उनको लाल रंग के कपड़े के अंदर पलेट के लाएंगे। जब तक उनकी पूजा शुरू नहीं करेंगे हम गणेश चतुर्थी वाले दिन, तब तक हम उस मूर्ति के दर्शन नहीं करते हैं। तो अब स्थापना में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है गणेश जी की मूर्ति की दिशा, यानी किस डायरेक्शन में आप उसको रखने वाले हैं। सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट, कि उनका फेस ईस्ट की तरफ हो, या फिर वेस्ट। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा। भूलकर भी आप गणेश जी की मूर्ति को साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में स्थापित ना करें। अब डायरेक्शन फाइनल करने के बाद आपको ध्यान देना है कि मूर्ति मेन डोर की तरफ फेसिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो घर का मुख्य द्वार है उसकी तरफ गणेश जी की मूर्ति का फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी के मुख की ओर समृद्धि, सौभाग्य, सिद्धि और सुख होता है। अब ये सब सेटअप करने के बाद बारी आती है पूजा की, लेकिन उससे पहले हमें संकल्प लेना है। संकल्प क्या, कि आप गणपति जी की सेवा कितने दिन करने वाले हैं। मिनिमम इज 3 डेज, 3 दिन, 5 दिन, 7, 9 या फिर 11 दिन। अब संकल्प कैसे लेंगे, भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए ओम गणपते नमः इस मंत्र के जाप के साथ जितने भी दिन का आपका संकल्प है आप उसका भगवान जी से वादा करेंगे। अब संकल्प लेने के बाद हम दिया जलाएंगे और इस दिए को हम अखंड ज्योत रखेंगे जब तक कि हम विसर्जन नहीं कर देते। तो अगर आपने 5 दिन का संकल्प लिया है, 5वें दिन आप विसर्जन करेंगे और तब तक 5 दिन तक आपकी जो है अखंड ज्योत जलती रहेगी। जब गणपति जी विराजमान हो चुके हैं आप घर को लॉक करके उन्हें अकेले छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं हम उनको घर पे अकेले कभी नहीं छोड़ के जाते। इसी तरह गणपति जी जब घर पे विराजमान हो गए हैं तो एक फैमिली मेंबर घर के अंदर होना आवश्यक है। तो ये तो हो गई स्थापना की बात। अब बात करते हैं कि पूजा करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पूजा में किस किस सामग्री का इस्तेमाल होगा इसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या आप अपने पंडित जी को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और उसका जो शुभ टाइम है वो भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में मेंशन कर दिया है कि इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग पूजा करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है।
है। सबसे पहली चीज, गणेश जी को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। तुलसी आप गणेश जी की पूजा में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, वो शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी चीज है ध्रुवा। ध्रुवा हमारे पंडित जी कहते हैं कि श्री गणेश जी की फेवरेट चीज है, तो बेहद ही शुभ है और उसे आप पूजा में जरूर इंक्लूड करिए, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तीसरी चीज है कलश। जब आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो आप कलश को भी स्थापित कर ले। गणेश जी की मूर्ति के लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ आप कलश को, तांबे का या मिट्टी का, जैसा भी कलश आप करना चाहते हैं, उस कलश को भी विराजमान करिए, उसकी पूजा करिए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए और इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। अब बात करते हैं भोग की, कि गणेश जी की स्थापना वाले दिन किस चीज का भोग लगाएं। सबसे बेस्ट चीज तो है मोदक और फल। अगर मोदक अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी मिठाई घर पे बना सकते हैं, हलवा, खीर, लड्डू, जो भी आपको बनाना आता है वो आप भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्थापना हो गई है, घर में गणेश जी विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब गणपति जी की आप आरती करें और जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, जैसे 3 दिन या 5 दिन, उतने दिन आप तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, उनको भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। कोशिश करें कि भोग के अंदर नमकीन और मीठा दोनों हो और घर के अंदर खाने में गार्लिक और अनियंस यानी कि लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। हमें सात्विक खाना बनाना है। तो मेरा तो ये त्यौहार बहुत ही फेवरेट है क्योंकि पूरा परिवार मिलके आरती करता है, घर में अखंड ज्योत जलती है, तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी भरा माहौल बन जाता है एंड आई जस्ट लव दिस फेस्टिवल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस साल इस त्योहार को कैसे मनाया, मैं कोशिश करूंगी कि इस पर भी एक वीडियो बना सकूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए मेरी न्यू वीडियोस की। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज मुझे उससे पता लगता है कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है। गणेश जी हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करें और हमें कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचाएं। ऐसी कामना के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ,